दोस्तों, आज हम आपको ले चलने वाले हैं दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जगहों में से एक ऐसी जगह जहां हर पल एक खामोश जंग चलती रहती है। चारों तरफ गहरा समुद्र, ऊंची लहरें, तेज हवाएं और उसी के बीच खड़ा एक विशाल लोहे का शहर। यह कोई साधारण मशीन नहीं बल्कि एक ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म है। यहीं से निकलता है काला सोना यानी क्रूड ऑयल। एक पल के लिए सोचिए, आपकी गाड़ी का पेट्रोल और आपके घर की गैस, आपके मोबाइल का प्लास्टिक और कई जरूरी दवाइयां, इन सब की शुरुआत होती है समुद्र की गहराई में छुपे तेल से। लेकिन सवाल है, हजारों मीटर नीचे छुपे इस तेल को इंसान आखिर निकालता कैसे है और बिना किसी बड़े हादसे के इसे दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे समुद्र के नीचे छिपे तेल से लेकर आपकी गाड़ी तक पहुंचने वाली पेट्रोल की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं अद्भुत सफर। ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म आखिर होता क्या है? दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि तेल सिर्फ जमीन के नीचे होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया का बहुत बड़ा तेल समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। समुद्र के नीचे चट्टानों की परतों में लाखों साल पुराना तेल फंसा रहता है। इसे निकालने के लिए बनाए जाते हैं विशाल ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म्स। ये प्लेटफॉर्म समुद्र के बीचों बीच खड़े रहते हैं। इनकी ऊंचाई कई बार 40 से 50 मंजिला इमारत जितनी भी होती है। कुछ प्लेटफॉर्म सीधे समुद्र की तलहटी में फिक्स होते हैं, कुछ पानी पर तैरते हैं लेकिन भारी एंकर से नीचे बंधे रहते हैं, और कुछ इतने बड़े होते हैं कि वे खुद एक चलता फिरता तेल का शहर लगते हैं। इन प्लेटफॉर्म पर 200 से 250 से 500 लोग काम करते हैं। यहाँ हॉस्पिटल, किचन, हेलीपैड, कंट्रोल रूम और रहने की जगह भी होती है, ताकि यहाँ पे काम करने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ के लोग हफ्तों तक घर भी नहीं जा पाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, समुद्र के नीचे तेल है, यह कैसे पता चलता है? समुद्र के नीचे तेल खोजा कैसे जाता है? किसी भी जगह ड्रिलिंग शुरू करने से पहले वैज्ञानिक यह पता लगाते हैं कि नीचे तेल भी है या नहीं। इसके लिए इस्तेमाल होती है एक खास तकनीक जिसे बोला जाता है सीस्मिक सर्वे। इस प्रक्रिया में समुद्र के अंदर शक्तिशाली साउंड वेव भेजी जाती है। ये तरंगे नीचे चट्टानों से टकराकर वापस लौटती है और कंप्यूटर इन सिग्नलों को पढ़कर बताते हैं कि नीचे किस प्रकार की लेयर मौजूद है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड से शरीर के अंदर की तस्वीर देखता है। बस फर्क इतना है कि यह पेशेंट इंसान नहीं बल्कि धरती है। जब वैज्ञानिकों को भरोसा हो जाता है कि नीचे तेल मौजूद है, तब शुरू होती है असली प्रक्रिया ड्रिलिंग की। अब कल्पना कीजिए, एक विशाल लोहे का टावर जो समुद्र के बीच खड़ा है और उसके नीचे एक मशीन धीरे धीरे धरती की परतों को काटते हुए नीचे उतर रही है। इसे कहते हैं ड्रिलिंग रिंग। इसके नीचे लगा होता है ड्रिल बिट। यह इतना मजबूत होता है कि चट्टानों को काट सकता है। यह हजारों मीटर नीचे तक जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ड्रिल हमेशा सीधे नीचे नहीं जाती। इंजीनियर इसे अलग अलग दिशा में मोड़ सकते हैं। इसे कहते हैं डायरेक्शनल ड्रिलिंग। इस तकनीक से एक ही प्लेटफॉर्म से कई जगहों तक पहुंचा जा सकता है। जैसे जैसे ड्रिल नीचे जाती है, वैसे वैसे एक खास तरल नीचे भेजा जाता है। इसे कहते हैं ड्रिलिंग मड। यह ड्रिल को ठंडा रखता है, प्रेशर कंट्रोल करता है और चट्टानों के टुकड़े ऊपर लेके आता है। लेकिन यह सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है और वह है ब्लो आउट। अगर नीचे का प्रेशर अचानक बाहर आ जाए तो पूरा प्लेटफॉर्म कुछ सेकंड में आग का गोला बन सकता है। इसलिए लगाया जाता है ब्लो आउट प्रिवेंटर। यह एक विशाल सुरक्षा वाल्व है जो इमरजेंसी में पूरे सिस्टम को बंद कर देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। असल रहस्य तो समुद्र की सतह के नीचे छुपा है। हजारों मीटर नीचे, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, वहां मौजूद है मशीनों का अंडर वाटर नेटवर्क। इसे कहते हैं सबसी सिस्टम। यह पाइप्स, वॉल्स, सेंसर, रोबोट्स का एक छिपा हुआ शहर है। यह सिस्टम लगातार मॉनिटर करता है कि तेल सही तरीके से बह रहा है या नहीं,
या इंसान सीधे काम नहीं कर सकता, क्योंकि समुद्र की गहराई और पानी का बहाव इतना होता है। इसलिए रिमोट कंट्रोल रोबोट समुद्र के नीचे जाकर निरीक्षण करते हैं। अगर कहीं लीकेज हो जाए तो यह सिस्टम तुरंत खतरे को पकड़ लेता है, क्योंकि समुद्र के नीचे एक छोटी सी गलती पूरे पर्यावरण के लिए बड़ी तबाही बन सकती है। जब ड्रिल रिजर्वायर तक पहुंच जाती है तब शुरू होता है असली एक्सट्रैक्शन। कई बार धरती के नीचे का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि तेल खुद ऊपर आने लगता है। इसे कहते हैं नेचुरल फ्लो। लेकिन समय के साथ प्रेशर कम होने लगता है। तब इस्तेमाल किए जाते हैं पंप्स और गैस इंजेक्शन सिस्टम, जो तेल को ऊपर आने में मदद करते हैं। लेकिन ऊपर आने वाला तरल सिर्फ तेल नहीं होता, उसमें गैस, पानी और रेत भी होता है। इन्हें अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है 3 फेज सेपरेटर्स। यह मशीन अलग अलग घनत्व के आधार पर तेल, पानी और गैस को अलग अलग करती है। फिर शुद्ध क्रूड ऑयल आगे स्टोरेज के लिए भेज दिया जाता है। अब सवाल है कि इतना सारा तेल रखा कहाँ जाता है। इसके लिए इस्तेमाल होता है FPSO, फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग वेसल्स। यह एक विशाल तैरता हुआ जहाज होता है जो तेल को स्टोर करता है। इसके अंदर बड़े बड़े टैंक होते हैं जो लाखों बैरल तेल जमा कर सकते हैं। जब टैंक भर जाते हैं तब आता है एक विशाल जहाज। यह जहाज इतना बड़ा होता है कि चलता फिरता तेल का शहर लगता है। प्लेटफॉर्म और जहाज के बीच रेडियो कम्युनिकेशन होता है। हवा, लहरें, समुद्र की दिशा को लगातार मॉनिटर किया जाता है। फिर पाइपलाइन से तेल ट्रांसफर किया जाता है। यह प्रक्रिया कई घंटों तक चलती है। जब जहाज भर जाता है तब वह रिफाइनरी की ओर रवाना हो जाता है। अब जो तेल निकला है वह सीधे पेट्रोल नहीं होता, वह एक काला, गाढ़ा और बदबूदार तरल होता है। इसे रिफाइनरी में ले जाया जाता है, जहां इसे लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। फिर इसे फ्रैक्शनल डिस्ट्रक्शनल कॉल्यूमन में भेजा जाता है। यह एक विशाल टावर होता है जहां अलग अलग तापमान पर अलग अलग पदार्थ अलग हो जाते हैं। ऊपर की तरफ निकलती है LPG, उसके नीचे पेट्रोल, फिर डीजल, फिर केरोसिन और अन्य पदार्थ। इसके बाद पेट्रोल को साफ किया जाता है ताकि वह इंजन में बेहतर काम कर सके, और आखिरकार वही पेट्रोल आपकी गाड़ी तक पहुंचता है। तो दोस्तों, अब अगली बार आप पेट्रोल भरवाए तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा, यह सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, यह समुद्र की गहराई, हजारों लोगों की मेहनत और करोड़ों साल पुराने इतिहास की कहानी है। धरती के नीचे छिपी ऊर्जा जो इंसान की ज़रूरत बन चुकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।